नमस्कार। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम कला और संस्कृति से जुड़ी हुई हस्तियों से आपका परिचय कराते हैं। इस कार्यक्रम की परिकल्पना पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक श्रीमती किरण सोनी गुप्ता की है। आज हम आपका परिचय करा रहे हैं श्रीमती विद्या देवी सोनी से, जो कि राजस्थान की प्रख्यात मांडना कलाकार हैं। मांडना संस्कृति हमारे पारंपरिक उत्सवों का अभिन्न अंग रही है। मांडने चाहे भीत पर हो या भूमि पर, पूरे वातावरण को प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। मांडने की पारंपरिक कला में मूलतः गेरू, पीली मिट्टी और गोबर के लेप से तैयार सरफेस पर सफेद खड़िया का प्रयोग होता है। हाथ से बनी कूंचियों का प्रयोग कर फूल पत्तियों, बेल बूटों और ज्यामितीय आकारों से मांडनों के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है। अब हम आज की मेहमान कलाकार श्रीमती विद्या देवी सोनी का परिचय प्राप्त करते हैं। 6 जनवरी 1951 को भीलवाड़ा के परंपरागत चित्रकार परिवार में जन्मी विद्या देवी जी का बचपन में ही कलात्मक माहौल मिला। बचपन में अन्य खिलौनों की जगह इन्हें रंगों से खेलने में ज्यादा मजा आने लगा और पिता श्री बद्रीलाल जी और माता श्रीमती सुमित्रा देवी जी के मार्गदर्शन में 10 साल की उम्र से ही इन्होंने मांडना बनाना सीखना शुरू किया। अपनी निष्ठा और लगन से न केवल मांडना कलाकार की बारीकियां सीखी, बल्कि शोध और नवाचार से इस कला को आगे बढ़ाया। इस कला को नई ऊंचाइयों देने का क्रम आज भी जारी है। अपने 60 साल की कला यात्रा में विद्या जी ने कई शिष्यों को तैयार किया है और कई प्रदर्शनियों और गैलरियों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। विद्या देवी जी पारंपरिक मांडनों के कई प्रकारों को और आकारों को दीवारों पर, कपड़ों पर और हस्त निर्मित कागजों पर प्राकृतिक रंगों से बनाती हैं और आपको लगातार कला समीक्षकों और कला प्रेमियों की प्रशंसा मिलती रही है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले मेरिट अवार्ड के लिए भी आपका चयन हुआ है। आपको मुंबई में रोशन कलाकेसी अवार्ड भी मिला है। आपके द्वारा बनाया गया एक मांडना बहुचर्चित रहा है, जिसमें आपने मांडने में एक गर्भवती हथिनी को चित्रित किया है। परंपरागत मांडनों की सिद्धहस्त महिला कलाकार विद्या देवी के कार्य में मूल बारीकियों का सैद्धांतिक मिश्रण देखने को मिलता है। विद्या जी द्वारा सफेद खड़िया से बनाए गए प्राचीन डिजाइनों के मांडनों को देखकर कला पारखियों की आंखें स्तब्ध रह जाती हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में विद्या जी आपके सामने मांडना बनाने का प्रदर्शन भी करेंगी और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी करेंगी। हमें पूरा यकीन है कि हमारा आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम स्वागत करते हैं हमारी कलाकार श्रीमती विद्या देवी सोनी का। मैं भीलवाड़ा से विद्या देवी सोनी, मांडना चित्रकार। मैं आज आपको WZCC और जवाहर कला केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको जो मांडने के बारे में बताना जा रही हूँ, उसके अंदर मैं आज आपको दीपक का चौक बनाना बताऊँगी। और यह दीपक का चौक गांव के चौराहे पर बनाए जाते थे। उस पर सभी आस पड़ोस के अड़ोस पड़ोस वाले सब दीपक ला के रखते थे और ख़ास तौर से दीपावली के ऊपर ही ये चौक बनाया जाता था। वैसे मांडने हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं मांडना बना रही हूँ वो मेवाड़ और हाड़ौती दोनों का मिक्स है। और यह कला मैंने मेरी माँ से सीखी है। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ से मांडना बनाना सीख लिया था और आज मैं जो बना रही हूँ वो आप सबको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं गेरू से फर्श निपा जाता था, पीली मिट्टी से, उसके ऊपर फिर लाल हाड़ौती से
चित्र बना के और फिर उसको सफ़ेद खड़िया मिट्टी से उसको पूरते थे। तो आज मैं बना रही हूँ, मेरे पास जो कार्ड शीट है वो अपने आप में रंगी हुई है और मैं आपसे बता रही हूँ। उसके लिए पेंसिल, रबर और एक छोटी 9 इंच की प्लेट आपको साथ में रखनी है और मैं बना रही हूँ उसको, आप देखिए। ये कार्ड शीट है और मैंने ये 9 इंच की प्लेट ली है। इसको बिल्कुल कार्ड शीट के बीचों बीच रख के और एक गोला बनाया है और फिर इस गोले को हटा के इसके अंदर 1-1 इंच या 1.5 इंच के हिसाब से सीधी लाइनें लगाई है और उसके बाद उसको चौकोर बनाने के लिए वापस इधर से भी लाइनें लगाई है। इस प्रकार से इस प्लेट नुमा गोलाकार को मैंने पूरा लाइनों से चौकड़ी से भर दिया है। और अब मैं इसको गेरू कलर से ये मैं गेरू कलर ले रही हूँ। गेरू कलर बनाने के लिए इस लाल कलर में हल्का सा ब्लैक मिला के और इसको आप मरून टाइप में थोड़ा सा कलर को मिक्स कर दिया है और अब मैं इससे आउटलाइन बना रही हूँ। गोले का जो आउटलाइन मैंने बनाया है, इसके अंदर जो ये मैंने पेंसिल से लाइन बनाई है उसके अंदर सीधी 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 ये चेक्स नुमा लाइन मैंने बनाई है। इसके बाहर जो है वो आउटलाइन के बाहर जो इस तरह से इस मांडने को पूरा करने के लिए इसमें गोलाकार छोटे छोटे देखिए आप, मैंने गोले के अंदर लाइनें लगा दी है। इस तरीके से पूरी लाइन से ये चेक्स से ये गोला भर चुका है। अब इसको वाइट से अपन आउटलाइन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर की भर्ती भरी जाएगी। पहले आउटलाइन करेंगे। वाइट कलर को आप खड़िया के अंदर या तो थोड़ा सा गोंद मिला के उसको उपयोग में ले सकते हैं या फिर आप पोस्टर कलर भी काम में ले सकते हैं। और फिर इसको इस वाइट कलर से इस तरह से इन लाल लाइनों के आगे पीछे डबल आउटलाइन करनी है। ये मैंने पूरी गोले की आउटलाइन कर दी है वाइट की। अब इसके आगे पीछे जो छोटे छोटे गोले हैं उनको भी इसी प्रकार से
ये मैंने बाहर के गोले बराबर कर दिए हैं, सबको आउटलाइन हो गई है। अब बीच की जो चेक्स है उसके अंदर मैं आउटलाइन कर रही हूँ। वैसे मांडने बहुत ही प्राचीन चीज़ है, बहुत वर्षों पुरानी है इस कला को, और ये कला है बहुत ही अपने आप में एक अनूठी कला होती है। इसमें सब तरह की शैली काम आती है। इसमें हर त्योहार के ओकेजन से अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाए जाते हैं और उनके अलग अलग त्योहारों के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। और बहुत से मांडने जैसे त्योहारों के ऊपर जो मिठाई व्यंजन बनाए जाते हैं तो उनके नाम के आधार से भी मांडने बनाए जाते हैं। जैसे संक्रांत पे फिरनी का चौक, गणगौर पे शक्करपारे का चौक, दिवाली के ऊपर दिए का चौक, चौपड़ का चौक, साथिया, हीड़, गायों के खुर, गाड़ी बल्दिये, इस तरह से अनेकों तरह के इनके नाम होते हैं और हर ओकेजन पे अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। पगलिया जो होता है वो दीपावली पे, होली पे, और जब नई बहू घर पे आती है या बेटी घर पे आती है या बेटी जाती है या बहू आती है, बहू जाती है, नए बच्चे का आगमन होता है तो 8वें का चौक भी पुराते हैं 8वें महीने में। उसके बाद जब बच्चे को लेके और घर पे आती है बहू तो भी मांडना, पगलिया बनाया जाता है, मांडने बनाए जाते हैं। ये मैंने आउटलाइन पूरी कर दी है और अब इसके अंदर जो बने हैं ये चेक्स, इसके अंदर किस तरह से भरत भरनी है मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके अंदर एक चेक्स में इस तरह से क्रॉस लगाना है, फिर इसको इस तरह से भरना है। एक को ऐसे और दूसरे को इस प्रकार से। ये इस तरह से एक डिब्बा ऐसा और एक डिब्बा ऐसा, वापस इसके अंदर इसी तरह से ये वापस ये इस तरह से, एक ये, एक दूसरी तरह से, एक वापस ऐसे, फिर इसको वापस ऐसे। इस प्रकार से इस पूरे गोले को एक चेक ऐसा और एक चेक ऐसा भर के इस डिजाइन को पूरा करना है। वापस इसके नीचे ये आएगी,
और ये इस तरह से एक के बाद एक चेक्स को भरनी है। एक दूसरे के विपरीत भरनी है, जिसके नीचे इसके नीचे दूसरी तरह से वापस। ये इस प्रकार से ये मैंने चेक्स बनाए हैं, इनमें भरी है एक एक में। और इसकी सुंदरता एक जैसी लाइन से ही आती है। मांडना अपने आप में एक अनूठी कला है। इसको प्रैक्टिस करने से आता है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि फर्श का भी मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए इस मांडने का भी मेजरमेंट नहीं होता है। ये अपने आप से हिसाब से अनुभव से और समानांतरता देख के ही बनाना पड़ता है। मांडने वर्गाकार में और आयताकार में सब तरह से बनते हैं, और ये अपने आप में ही इसका रूप ले लेते हैं, गोलाकार का और वर्गाकार का। पगलिया जो होता है वो दिल्ली में बनाया जाता है, और उसके जो पैर होते हैं वो हमेशा घर के अंदर रहते हैं, अंदर की तरफ, दिल्ली के अंदर की तरफ रहते हैं, क्योंकि आने वाले अतिथि हमेशा बाहर से अंदर के ओर आते हैं, तो उनके पैर अंदर ही आते हैं। और ये दिए का चौक है, ये चौराहे पे बनाया जाता है, चौराहे के बीचों बीच। फिर इसमें आस पड़ोस से जितने भी औरतें होती है, दीपावली पे अपना अपना दीपक लाके रखती है और खुशहाली की कामना करती है कि हमारे घर और गांव में खुशी और समृद्धि बनी रहे, हर परिवार में रोशनी का उदय हो। हर महिला का यही विचार रहता है, और इसी से ये बनाते हैं, करते हैं। चौक अनेकों तरह के बनते हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं चौक के भी। बीजनी का चौक, साठिया का चौक, इस तरह से ये दीपक का चौक है। बहुत प्राचीन कला है, इसको औरतें अपने अनुभव से और अपने विचारों से बनाती है, भरती है। कहा जाता था कि इसमें एक कहावत है कि मरवर मांडिया मांडनार चरखो नरखो चतर सुजान। तो मतलब इसका अर्थ होता है कि भाई देखो, गृहिणी ने कितने बढ़िया सुंदर मांडने बनाए हैं, आप इनको देखिए, निरखिए। तो ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं होती है, धारणाएं अलग अलग होती है। अब तो कलम से बनाते हैं, कलर से बनाते हैं, लेकिन औरतें हाथ में रुई का फूंहा या कपड़े का टुकड़ा लेके और उंगली से ही मांडने बनाते थे, जिसमें खड़िया और हड़मच दो तरह के कलर काम में आते हैं इसमें।
ये मेवाड़ और हाड़ौती के जो मांडने होते हैं, इसकी कला एक तरह से अनूठी होती है। इसमें अलग अलग तरह से चिराई भराई और अलग अलग तरह के इसमें डिज़ाइनें बनती है। और मीणा समाज में घर के बाहर कंवले के ऊपर पशु पक्षी और प्रकृति के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन में गमले पेड़ पौधे बहुत तरह से बनाते हैं। लेकिन मांडने जो होते हैं वो इसी को कहते हैं। और ये मांडने राजस्थान में मेवाड़ और हाड़ौती की ही सबसे सुंदर मांडने और डिज़ाइनें होती है। सवाई माधोपुर के उधर मीणा समाज के जो होते हैं वो घर के बाहर बहुत ही सुंदर डिज़ाइनें बनाते हैं। उसमें पशु पक्षी जानवर मोर हाथी बिल्ली बहुत तरह की डिज़ाइनें बनाते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है। उनकी कला भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से गुजरात में अलग तरह से बनाते हैं, महाराष्ट्र में अलग तरह से बनाते हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए जो मेवाड़ के जो मांडने बनते हैं उसकी कलात्मकता अलग ही ढंग से होती है और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये बहुत प्राचीन कला है और अब ये थोड़ी लुप्त होती जा रही है, क्योंकि अब न तो शौक रहा है और न मकान है। और आज के युग में सब चीज़ें रेडीमेड मिलती है, तो उसके लिए कोई इंसान परिश्रम नहीं करना चाहता है, अनुभव नहीं करता है कि इसमें क्या क्या है, क्या खुशी छिपी हुई है, इसमें कितना आनंद है। ये जो बनाता है उसको ही महसूस होता है कि मैंने कितनी सुंदर डिज़ाइन बनाई है, ये कितनी अच्छी लग रही है। पुरानी औरतों के कितने विचार रहे होंगे, कितने उनके दिमाग की कल्पना रही होगी, उस हिसाब से उन्होंने ये मांडने बनाए। परिंदे पे मांडने अलग ढंग से बनाते हैं, चूल्हे पे अलग ढंग से बनाते हैं, बाहर हथाई होती उस पे अलग ढंग से बनाते हैं। तो मांडनों का अनेक रूप होता है। मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी है। मैं चाहती हूँ कि ये कला है जो जीवित रहे और इसको सीखे और सीख कर कुछ अच्छा अनुभव करने की कोशिश करें। ये मांडना अब मैंने भर दिए हैं, दोनों तरह के चेक्स है और अब ये करीब करीब पूरा होने जा रहा है। ये इस तरह से एक को अलग और इसको अलग तरीके से भरना है, भर दिया है मैंने और ये मांडना पूरा होने जा रहा है। अब इसके बाद इसके बाहर के गोलों की जो चिराई है वो करेंगे। हर मांडने में अलग अलग तरह से भरण चीरण भरनी पड़ती है। उसके अंदर जो भरत भरी जाती है उसको चीरण और भरत बोलते हैं। और इसमें अलग अलग तरह से, किसी में जाली, किसी के अंदर फूल, किसी में क्या, और आस पड़ोस में जो छोटे छोटे जो मांडने बनाते हैं उनको फूलड़ियाँ फूल बोलते हैं। और वो मांडने को आकर्षण के लिए उसके आसपास छोटे बड़े फूल बनाए जाते हैं ताकि उसका बहुत बढ़िया आकर्षण बना रहे। आज भी जिनको शौक़ होता है वो वार्निश से पोत के फर्श को फिर उसके ऊपर वार्निश कलर से, वाइट कलर से मांडने बनाते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी कला जो है लुप्त होती जा रही है, क्योंकि सीखने की मन में उम्मीद नहीं है। अगर इसको रखना है जीवित तो सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मांडने की डिज़ाइन को आप किसी भी तरह से, अगर इसका चलन अलग से निकालना तो किसी पे भी अलग तरीके से इसकी डिज़ाइन बनाई जा सकती है।
पर उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो भाई दिमाग में आए तो बोलने आए, देख कहीं नारी बन तो कहीं बेपर नहीं। मैं तो बोल दिया भाई, अभी हमारे दिमाग में कहीं भी कौन बोल बना, कहीं बोल मैं याद ही नारी के बता। पुरानी औरतें होती थी, वो बहुत ही काम में अपने आप में व्यवस्थित रहती थी, लेकिन फिर भी उनको कला का इतना शौक होता था कि कभी मेहंदी के अंदर, कभी मांडने के अंदर, कभी घर की सजावट के अंदर, कभी सिलाई टुपाई के अंदर, अनेकों तरह से अनेकों तरह की चीज़ें बना बना के कलात्मक चीज़ों से वे अपने घर परिवार को सुंदर और सुशोभित करती थी। और बहुत अच्छी ढंग से आज के युग में आधुनिक युगता है, लेकिन बहुत सी आगे दूसरी कलाओं में आगे हैं बच्चियां, लड़कियां, औरतें सब, लेकिन पुरानी जो कल्चर है वो करीब करीब सारी खत्म होती जा रही है। लेकिन उसको जिंदा रखना चाहिए, उससे अपनी संस्कृति जिंदा रहती है और अपने संस्कार जुड़े हुए होते हैं। अभी का जो चलन है उसके अंदर एक भेड़ चाल की तरह से उसने ये किया तो मैंने उसने किया, उसने ये किया तो उसने उससे विपरीत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप में अपने आप को एक अलग ढंग से, हर इंसान को अपने आप में अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। और हर क्षेत्र में, हर गृहिणी में कुछ न कुछ कलात्मक ढंग होता है बनाने का, करने का, उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उससे पीछे के जो बच्चे, पीछे की जो औरतें हैं वो सीखें और अपने आप में एक तरह से अपने सब्जेक्ट को जिंदा रखें। तो बहुत अच्छा लगता है। पुराना जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत सारी आशाएं, धार्मिकता, कलात्मकता, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। पूजा पाठ के तरीके से, हर व्रत त्यौहार के हिसाब से, गणगौर से, होली से, इसके अलग अलग ढंग से पूजा करी जाती है। गणगौर में अलग ढंग से गणगौर बनाई जाती है और होलिका के अंदर अलग ढंग से पूजा, करवा चौथ के भी इसके अंदर मांडने होते हैं तो उसकी भी, करवा चौथ की भी पूजा करी जाती है, उसको भी दीवार पे बनाई जाती है। इसी तरह से मांडना एक हर अपने आप में एक अलग चीज़ है। हर चीज़ को मांडने का मतलब होता है, जैसे पोथी मांडना तो भी मांडना, किताब मांडना तो भी मांडना, मांडना तो भी मांडना, मांडना ही होता है। कहते हैं कि पुराने लोग कहते थे से पोथी मांड दी तो मांड दिया। मांडना शब्द एक अपने आप में एक अनूठा शब्द है। और मांडना का मतलब होता है कि मंडन मतलब बनाना, और मांडना ये अलग ढंग की भाषा है, इसको अलग ही तरीके से समझा जाता है। लेकिन मांडना जो शब्द होता है वो हर चीज़ में लागू होता है। आप कलर, डिज़ाइन, मेहंदी, मांडना, सिलाई में, टुपाई में, किसी भी चीज़ में उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है।
अंदर का जो है पूरा हो चुका है। अब इसको बाहर की आकृति को भरनी है। इसमें इस तरह से हल्की सी तिरछी रख के और लाइन को लगानी है। इससे इसकी खूबसूरती अच्छी लगती है। और गोलाकार आ जाता है इसके अंदर पूरा। चलो शांति राख पहले मैं देखो जो सुन बाद हमारे दिमाग पुराने ज़माने में शादी विवाह के दिनों में पूरे घर मांडते थे और उसको घर मांडना बोलते थे। उसमें दोनों तरफ जहाँ देवी देवता का थानक बनाते थे उसके पास में दोनों तरफ कलश बनाए जाते थे और चारों तरफ बेल बनाई जाती थी और बीच में जो है दहली के पास में पगले बनाते थे और आगे पीछे थालियाँ बनाते थे और फिर इस प्रकार से पूरे घर की भराई करते थे। उसको घर मांडना बोलते थे। वो शादी के अवसर पर बनाए जाते थे। और इसी प्रकार से राजा महाराजाओं के यहाँ भी इस चीज़ का बहुत प्रचलन था। गांव में से जो खास चित्रकार या अच्छे बनाने वाले जो औरतें होती थी उनको बुलाया जाता था। प्रतियोगिताएं होती थी और जो सबसे अच्छा बनाते थे उनको पुरस्कृत किया जाता था और बहुत ही अच्छा चलन था। अब ये कला जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब इसको अपने को जीवित रखना है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ानी है और मैंने पूरा प्रयास किया है, कोशिश करी है कि इसकी बहुत सारी कृतियाँ मैंने बनाई है। मेरे को जो मेरे पास में थी और उसको मैंने बना के एक संग्रह किया है और आगे कोशिश करती हूँ। अभी तक मेरे को अब इसमें और रुचि बढ़ गई है तो मैं आगे से आगे इसको चलाने की कोशिश करती हूँ। गांव की औरतें कभी भी फर्श को नीप के और सूना नहीं रखती थी। नीपने के बाद उस पर सूखने के बाद चाहे छोटा सा ही फूल बनाओ लेकिन फूल आकृति बनाती थी और पगलियाँ बनाती थी। कहते हैं कि कभी आंगन को सूना नहीं रखना चाहिए और उसको अपशुकन मानते हैं सूना रखना। नीपने के बाद जो आंगन जो सूना रहता है वो अच्छा नहीं लगता है और इसलिए उसके अंदर डिज़ाइन बनाई जाती है, मांडना बनाया जाता है। और मांडना बनाना तो पहले जो मसालेदानी होती थी, हटड़ी बोलते हैं, उस हटड़ी पे भी, लकड़ी की हटड़ी पे भी, उस पे भी चित्र बनाए जाते थे, उससे भी मांडना मांडे जाते थे। और जो दीपक रखने के दीवड़ होते थे मिट्टी के बनाते थे जिसको दीवार पर टांगते थे, क्योंकि किसी ताक में या किसी अलमारी में रखने से वो काली हो जाती थी। क्योंकि पहले चिमनियाँ चलती थी, लालटेन भी बाद में आई, तो उसके लिए मिट्टी से दीवड़ बनाती थी औरतें और उस दीवड़ को भी इस खड़ी से
और इस गेरू मिट्टी से उस पर भी डिज़ाइन बनाती थी और उसको दीवड़ बोलते थे। फिर उसको किल्ली पे टाक देते थे दीवार के सारे, फिर उसके ऊपर चिमनी रखी जाती थी। तो इस तरह से मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसको बनाने के लिए औरतें हर तरह घट्टी पीसने की जो घट्टी होती थी चक्की चलाने वाली, उसको भी नीप के पोत के उसको भी सुंदर सुशोभित करके रखती थी। कभी किसी चीज़ को ऐसे खाली नहीं रखती थी। औरतें बहुत ही मेहनती और कुशल होती थी, ताकि वो हर चीज़ को आकर्षण करने में लगी रहती थी कि मेरा घर किस प्रकार से सुंदर बने, किस प्रकार से इसको मैं अच्छे ढंग से जमाऊं। आज तो हर तरह में हर चीज़ ऑटोमेटिक आने लग गई है। नीपने पोतने की कहीं ज़रूरत नहीं रही है, मांडने की ज़रूरत नहीं रही है। चिपकाने के पोस्टर आने लग गए हैं तो औरतें उनको चिपका देती है। लेकिन गांव में आज भी बहुत सारे गांवों में मांडने बनाए जाते हैं और मांडने बहुत ही सुंदर और अच्छे लगते हैं। और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और इस कला को जीवित रखना चाहिए। अब मैं ये कोनों पे छोटे छोटे डिज़ाइन के अलग ढंग के फूल बनाती हूँ, ताकि इससे मांडने की सुंदरता बढ़ जावे। और ये चलन है कि मांडना बनाने के बाद उसके आस पास में छोटे छोटे मांडने ज़रूर बनाते हैं। ये सुकून समझते हैं। छोटे छोटे फूलछड़ियाँ, घेवर, मांडने के चारों तरफ ये जो गोलाकार चंद्राकार बनाए उनके पास में से छोटी छोटी बिंदियाँ लगाने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और इस तरह से इसके चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियाँ इस तरह से बना के इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और अच्छा लगता है। इसको लटकन बोलते हैं। ये मांडना पूरा हो गया है और पूरा होने के बाद इसकी खूबसूरती सुंदरता इस तरह से लगेगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इसमें बनाने में, देखने में, सीखने में रुचि ली है। इसको आगे बढ़ाओगे, अभ्यास करोगे और बढ़िया लगेगा, सुंदरता आएगी और खुशी होगी। मुझे बहुत अच्छा दिखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरा हो चुका है। मैं इसको पूरा कर दिया है। मैं बहुत खुशी होगी आपने इसमें रुचि ली और इसको देखा और अभ्यास करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है, सीखना चाहता है तो मैं उसको सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। पूरा कोशिश करूँगी कि ये चीज़ आगे बढ़े, ये कला आगे बढ़े और इसको सीखने में हर इंसान रुचि लेवे, हर औरत रुचि लेवे। अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।